नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। थाईलैंड के शाह ने शरीयत थाउसेन को किया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। कौमी असम्बली स्पीकर ने शाह को खत लिखकर इन्हें वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के नताइज से किया आगाह। ईरान के सदर रईसी की अल्जीरिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के लिए रोड मैप की तैयारी। अल्जीरिया के साथ ताउन को तेज करने की कोशिशों की अपील। मैक्सिको में खौफनाक सड़क हादसा, बस हादसे में 16 अफराद हलाक, 36 दीगर जख्मी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का मुल्क भर में 100 माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट का ऐलान। एजोल में पहली ABDM माइक्रोसॉफ्ट का आगाज। झारखंड में 32 मुकामात पर ईडी के छापे, शराब घोटाला केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। इंतखाबात से 3 माह पहले BRS उम्मीदवारों का ऐलान, जुर्रतमंदाना फैसला, रुकने कानून साज कौंसिल कडियम श्रीहरि का बयान। और इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत। पुराने शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाकया। और अब खबरें तफसील से। थाईलैंड के शाह महाजिर जालिंगकरन ने फ्यू थाई पार्टी की शरीयत थाउसेन को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करने को मंजूरी दे दी है। थाईलैंड के पार्लियामेंट के स्पीकर के दफ्तर के तर्जुमान केम्पी दत्त किरण ने चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने शाह को खत लिखकर इन्हें वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के नताइज का आगाह किया है और शाह ने 30वीं वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री की मंजूरी दे दी है। ऐवान नुमाइंदगान की सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी शाम 6 बजे फ्यू थाई पार्टी के सदर दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री से मुताल्लिक़ शाही फरमान जारी करेंगे। थाईलैंड के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मुश्तरका वोटिंग में शरीयत थाउसेन को मंगल के मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया है। मिस्टर शरीयत 60 और साला जो एक साबिक़ रियल एस्टेट टाइकॉन है, मई में आम इंतखाबात से क़ब्ल सियासत में दाखिल हुए और फ्यू थाई पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अल्जीरिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए रोड मैप की तैयारी की अपील की है। ये मुश्तरका इक़्तिसादी ताउन कमीशन को फाल करेगा और दोनों फ़िरक़ों के दरमियान ताउन को तेज करेगा। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक रईसी ने अल्जीरिया के पीपुल्स नेशनल असम्बली के स्पीकर इब्राहिम बुकली से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से मुलाकात में दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी रोशनी डाली। बयान में कहा गया है कि मिस्टर रईसी ने कहा कि अल्जीरिया के स्पीकर का दौरा तेहरान पहले से बढ़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम मोड़ है। मिस्टर रईसी ने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मुश्तरका नुक्ते नज़र रखते हैं और दोनों ममालिक में मुस्लिम दुनिया के मुफादात के मुताबिक अपने दो तरफा तामीरी और नतीजा खेज़ ताउन को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिको में पेश आए एक बस हादसे में कम से कम 16 अफराद हलाक हुए हैं और 36 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। मुकामी अफसरान ने इत्तला दी है यह हादसा वसती मैक्सिको के रियासत प्यूबाला में पेश आया। प्यूबाला के महकमा दाखिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि हादसा मंगल की सुबह को अकोनो पालन ओकासाका हाईवे के 91 के एम पर पेश आया। जख्मियों को जनरल हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज़ ले जाया गया। पेरू के जनूबी इलाके में जंगल में जबरदस्त आग लगने से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं, 12 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मंगल को एक बयान में ये इत्तला दी है। बयान में कहा गया है कि आग इतवार की जिले में शुरू हुई। आग से मवेशियों और कुदरती माहौल को काफी नुकसान पहुंचा। मुकामी मीडिया ने बताया कि जख्मों का इलाज के इलाकाई हॉस्पिटल और एक तिब्बी मरकज में किया जा रहा है। इनमें से किसी की हालत नाजुक है और इन्हें फौजी हेलीकॉप्टरों के जरिए लीबिया में पहुंचाया जाएगा।
रेडियो प्रोग्राम्स डेल पेरो ने पुलिस में जराये के हवाले से बताया कि बड़े पैमाने पर आग लगने से तकरीबन 200 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ है। आग से जिले के जानवर, पौधे और मकानात जलकर खाकिस्तान हो गए हैं। नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट दीगर मुकामी और इलाकाई इदारों के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल की निगरानी कर रहा है और साथ ही मुतासरा आबादी की मदद के लिए इक़दाम कर रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने मुल्क भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM को तेजी से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। मिजोरम हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है जिसने अपने दारुल-हुकूमत ऐज़ोल में ABDM माइक्रोसाइट को फाल किया है। इसके तहत हिफ्ज़ान सेहत की तमाम सहूलियात बशमुल प्राइवेट क्लिनिक, छोटे हॉस्पिटल और लेबर्स को ABDM से मुंसलिक किया जाएगा, जो मरीजों को डिजिटल सेहत की खिदमत फराहम करेंगे। प्रोजेक्ट की अहमियत पर बात करते हुए NHA की CEO ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में बताया। ABDM के तहत 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट निजी शोबे के छोटे और दरमियानी दर्जे की सेहत की देखभाल फराहम करने वालों की बड़ी तादाद तक पहुंचने के लिए बहुत अहम इक़दाम है। NHA दूसरी रियासती टीमों की तरफ से इसी तरह की पुरजोश रद्दअमल की मुंतजिर है। ऐज़ोल में 23 अगस्त 2023 को माइक्रोसाइट के इफ्तिताह की तकरीब में सेहत और खानदानी बहबूद मिजोरम की एडिशनल सेक्रेटरी मोहतरमा बेस्टी जोथन प्री साइलू ने कहा कि हमें पख्ता यकीन है कि सेहत की खिदमात के लिए डिजिटलाइजेशन से हमें हमगिरी सेहत कवरेज के लिए अपने मकसद के हसूल में मदद मिल सकती है। झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने आज सुबह रांची, देवघर और दमागोड़ा समेत रियासत के 32 मुकामात पर छापे मारे हैं। जराये ने बताया कि शराब के कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कारोबार में मुबैना तौर पर मुलविस वजीर रामेश्वर और उनके बेटे रोहित और उनके बेटे ठिकानों पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। वजीर के बेटे का पैसा शराब ताजर के कारोबार में लगा हुआ है और इसी वजह से ईडी वजीर के बेटे के ठिकानों पर छापे मार कर रही है। ईडी रांची में कुल 7 मुकामात पर छापे मार रही है और छापे जारी हैं। दूसरी तरफ देवघर में कुल 8 मुकामात पर छापे मारे जाने की इत्तलात है। दमका में शराब फरोश योगेंद्र तिवारी के दफ्तर, इनके रिश्तेदारों और अहले खाना के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। तनिष्क शोरूम और तिवारी ऑटोमोबाइल शराब ताजर योगेंद्र तिवारी के करीबी का बताया जा रहा है, जबकि बकाया दोनों पप्पू शर्मा और अनिल सिंह शराब फरोश के मुलजिम हैं। इनके अलावा गैलान, बाड़ा और बाखे दफ्तर में छापे की इत्तलात हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रात भर हुई बारिश के बाद चोटी मोड़ की करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से कौमी शाहरा नंबर 5 के परवानो सोलन हिस्से को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सोलन जिले इंतजामिया के एक तर्जुमान ने बताया कि हल्के मिट्टी के तोदे गिराने के बाद इंतजामिया ने कौमी शाहरा 5 पर गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता रात से होने वाली मौसलाधार बारिश के बायस गाड़ियों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल है। लैंडस्लाइडिंग के बाद जिले के कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और कुछ गाड़ियां दब गई हैं और गाड़ियों की आमदरफ्त भी ठप हो गई हैं। सोलन पुलिस ने अवाम से अपील की है कि चिक्की मोड़ के करीब कौमी शाहरा को लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद कर दिया गया और दीगर मुतबादिल रास्ते भी जिले में कई मुकामात पर हल्के मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से बंद हैं। पुलिस ने कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर गाड़ियों को लेकर जाएं। श्रीनगर वन एसोसिएशन ने चारशंबे के रोज यहां अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी जमकर नारेबाजी कर रहे थे और इनके इल्जाम था कि मल्टी लेवल कार पार्किंग में इनसे ज्यादा चार्जेस अदा करने को कहा जा रहा है। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम पहले 1100 रुपये माहाना पार्किंग चार्जेस अदा करते थे। उन्होंने कहा कि इस साल की माह जून तक हम यही रकम अदा करते थे। फिर कहा गया कि स्मार्ट सिटी बन गई, अब 1200 फिर भर दो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो 2000 रुपये अदा करें। इनका कहना था कि हम गरीब लोग इतनी रकम कहाँ से लाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एक और एहतजाजी ने कहा कि 200-250
गाड़ियां हैं इतना नहीं कमाते हैं जितना भरने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन चार्जेस में 100% इजाफा किया गया है जो नाइंसाफी है। एहतजाजियों ने मुतालिका हुकाम से इंसाफ करने की अपील की है। हम अब्दुल रशीद मेरा नाम है। हम इधर वैन एसोसिएशन है, इसके साथ वाबस्ते रखते हैं। हमारा 2002 में था 1100 रुपया। SDF ने बोला मतलब 1100 रुपया एक महीने का। तो अब 2023 आया, मार्च अप्रैल मई जून में भी 1100 था और उसने बोला 1200, अब स्मार्ट सिटी बन गया 1200 रुपया दे दो। हमने दिया 1200। आज बोलता है जुलाई से बोलता है 2000 रुपया दे दो। हम कहाँ से, हम गरीब है, हम कहाँ से लाएगा 2000 के महीने को। हमको आता है सुबह 9:30 बजे आता है, 2-2:30 बजे छुट्टी होता है, 5 घंटे हमको आता है। हम गरीब लोग हैं, हम इसलिए बोलता है कि 2000 ने अगर मतलब हमने इसने 1100 हम देते थे, हम इसने बोला 1200 दे दो, अब बोलता है 2000 दे दो। हम गरीब है, हम कहाँ से लाएगा 2000। कितने ड्राइवर से आप? टोटल है इनसे 200-250 गाड़ियाँ हैं। इधर है 3 शेखबाग है, यह है अभी गुजर और फुट ब्रिज, 3 साइड है। 2-250 डिमांड क्या आप चाहते क्या है? हम मतलब हमको अगर यही है कि हम इंसाफ करो, हम 2000 नहीं दे सकता है, इंसाफ करो। हमको अपना भी सोचना है, हमारा बच्चा के अलावा नहीं उठा सकते। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें उतना उसमें मतलब उतना प्रॉफिट भी नहीं होता है जितना हमसे ये मांगते हैं। अगर हमसे भी 2000 मांग रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट 100% ये हो गया कि हाइक हो गया। 100% तो अभी किसी जगह पे हाइक नहीं हो सकता इतना। स्मार्ट सिटी भी हम मानते हैं, चलिए हम 700 से 1200 करते हैं, लेकिन 2000 रुपए एक साथ आप भी सोचिए गरीब के साथ ये कितना जुल्म हो रहा है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर तो अगर हम एक बच्चा भी ज्यादा उठाएंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा चालान कर देंगे उस पर। तो उस हिसाब से आप खुद ही देखिए, हमारा कोई और मतलब सोर्स भी नहीं है इनकम का जिससे हम और कोई इनकम सोर्स कर सकते हैं। हमें पूरा दिन यहाँ पे वेट करना पड़ता है बच्चों को, जब तक वो वहाँ से निकलते हैं हम उनको उठाते हैं। सर हम इतना ही चाहते हैं कि प्लीज इस पर नजरसानी करे गवर्नमेंट, हमारे साथ देखिए कि हमारे साथ क्या बेहतर रहेगा वही करें। महंगाई कितनी है, अगर हम सारा यहाँ पे ही खर्च करेंगे तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे। को भी एक लेटर भेजा था कि हम हमारे मामले में प्लीज इंटरफेयर करें, और हम SSP साहब बाकियों के वगैरह भी गए, जहां तक हमारी पहुंच हो सके हम वहां गए, लेकिन अभी तक हमारे साथ इंसाफ किसी ने नहीं किया। सर प्लीज आप इस हम आपके प्रेस के थ्रू ये आला। जिले जम्मू के चट्ठा इलाके में बुध के रोज एक शख्स अपने भाई की रिहाइशगाह पर होने वाले कम शिद्दत के धमाके में जख्मी हो गया है। SSP जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक जम्मू के चट्ठा इलाके में एक घर में मौजूद कम शिद्दत के धमाका खेज मवाद की वजह से धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि शक है कि ये मवाद जानवरों के गैर कानूनी तौर पर शिकार वगैरह जैसी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए घर में जमा किया गया था। इनका कहना था कि जख्मी शख्स को इलाज व मुआलजे के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में मुतालिका दफादात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन MLC कडियम श्रीहरि ने कहा कि इंतखाबात से 3 माह कबल उम्मीदवारों का ऐलान करना एक जुर्रतमंदाना फैसला था। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो KCR को तीसरी बार इख्तिदार में लाएं। उन्होंने कहा कि वो हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। श्रीहरि ने कहा कि चंद्रशेखर राव क़ियादत में तेलंगाना रियासत ने 9 सालों में जबरदस्त तरक्की हासिल की है। उन्होंने इस बात की सताइश की कि रियासती स्कीमों की तकलीद मरकजी हुकूमत करती है। उन्होंने कहा कि कल्याणा लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा और 24 घंटे बिजली रियासत में फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि BRS वाहिद हुकूमत है जो 44 लाख अफराद को 2116 रुपये की शरह से इमदादी पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP को ये बताने की जरूरत है कि जिन रियासतों में वे इख्तिदार में हैं वहां पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। थाईलैंड के शाह ने शरीयत थाउसेन को किया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। कौमी असम्बली स्पीकर ने शाह को खत लिखकर इन्हें वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के नताइज से किया आगाह। ईरान के सदर रईसी की अल्जीरिया के साथ 2 तरफा ताल्लुकात के लिए रोड मैप की तैयारी, अल्जीरिया के साथ ताउन को तेज करने की कोशिश की अपील। मेक्सिको में खौफनाक सड़क हादसा, बस हादसे में 16 अफराद हलाक, 36 दिगर जख्मी।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का मुल्क भर में 100 माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट का ऐलान। एजोल में पहली EBDM माइक्रोसॉफ्ट का आगाज। झारखंड में 32 मुकामात पर ईडी के छापे, शराब घोटाला केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। इंतखाबात से 3 माह पहले BRS उम्मीदवारों का ऐलान, जुर्रतमंदाना फैसला। रुकने खानुसाज कौंसल कडियम श्रीहरि का बयान। और इत्तेफाकी तौर पर गोली के चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत। पुराने शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाक़या। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।